संविधान ने क्या अधिकार दिया और क्या क्या उनको मिला है। जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, राजनीतिक रूप से सफल नहीं होंगे, राजनीति को समझेंगे नहीं, तो अपने अधिकार को भी नहीं समझेंगे। जब तक अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो उनका विकास नहीं होगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता चौबे। आज गया के मानपुर जिले में संकल्प सभा का आयोजन किया गया। हम पार्टी द्वारा ये संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिस दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी वहां मौजूद रहे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सुपुत्र संतोष मांझी कहते नजर आए कि हमारे जो जाति है उन पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और हमारे जाति का हनन हो रहा है, साथ ही संविधान का भी हनन किया जा रहा है। इसके साथ ही वो क्या कहते नजर आए, पहले आप वो सुने। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि हम लोग के पार्टी के द्वारा संकल्प दिवस पर जिस तरह से संकल्प यात्रा निकाली गई थी, उसी तरह आप संकल्प सभा आयोजित की जा रही है। संकल्प सभा के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाकर वर्तमान सरकार के द्वारा जिस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को सदन में बेइज्जत किया गया है, उसे लोगों को बता रहे हैं। जिस तरह से बिहार के मुखिया ने दलित शोषितों के नेता जीतन राम मांझी का अपमान किया है। जीतन राम मांझी वह सिर्फ अकेले दलित नहीं हैं, उन्होंने पूरे दलितों को जिस तरह से अपमान किया है, उससे यह दर्शाते हैं कि जो आपको कहते हैं हम दलितों और शासितों के शुभ चिंतक हैं, वह कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे दलितों के शुभ चिंतक हैं और वो हमेशा दलितों के हित में कार्य करते आ रहे हैं। हम लोग की पार्टी का बिहार में संकल्प दिवस के रूप में हम लोग एक संकल्प इस तरह से यात्रा निकाले, सभा कर करके लोगों के बीच में जाकर के ये बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से बिहार की सरकार और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जो मुखिया हैं, जो अपने आप को दलितों शोषितों के शुभचिंतक बताते हैं, जिस तरह से दलित के एक बड़े नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के साथ अपमान किया है, उनको अपमानित करने का काम किया। और माननीय जीतन राम मांझी जी एक दलित एक व्यक्ति का नाम नहीं है, पूरे एक समाज और एक चिंतन है। और उनका अपमान करने का मतलब है कि पूरे दलित समाज को और पिछड़े और गरीब समाज को अपमान करना। और ख़ास करके जब सदन में ही उनका सम्मान नहीं हो पाया, तो आप सोच लीजिए कि गांव घर में जो देहातों में रहते हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा होगा उनके शासन प्रशासन के द्वारा। इन्हीं बातों को लेकर इसी का आह्वान करने, जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम लोग का जो भीड़ मिल रही है, जो लोगों का उत्साह मिल रहा है, एक दर्शाता है कि आने वाला समय गरीबों का है। और जो इस तरह का व्यवहार दलितों महिलाओं के साथ, चाहे गरीबों के साथ करने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी लोग हैं, उनके साथ जनता कभी मन न्याय नहीं करेगी। उनको दिखाने का वोट में काम करेगी, जो उनका अधिकार है। वोट का समय आएगा, जो चुनाव है, चाहे 24 का चुनाव हो, चाहे 25 का चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा, उसमें जनता सबक सिखाएगी। हम लोग का पूर्ण आशा विश्वास है। इसी के लिए हम लोग आज इस तरह के कार्य करते हैं। क्या संकल्प लिया गया है सर? पहले भी आप संविधान ने क्या अधिकार दिया और क्या क्या उनको मिला है। तो जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, राजनीतिक रूप से सबल नहीं होंगे, राजनीति को समझेंगे नहीं, तो अपने अधिकार को भी नहीं समझेंगे। जब तक अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो उनका विकास नहीं होगा। इन्हीं मुद्दों के लेकर हम लोग इस तरह का संकल्प सभा का आयोजन किया गया है मानपुर प्रखंड के खेल परिसर में। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग आए हैं। हम लोग गरीब लोग यही संकल्प ले रहे हैं कि जिस तरह से आदरणीय श्री मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का विधानसभा में जिस तरह से बेइज्जती किया, अपशब्द बोला, उसका बदला पूरा गरीब जनता लेगा। एक एक जनता जो है वो आक्रोश में है। और ये तो आप जानते हैं प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हमें लाठी पहने से बदला नहीं लेना है, हमें वोट देकर बदला लेना है। और पूरी गरीब को हम जगा रहे हैं, गरीबों को, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, सारे लोग जाग रहे हैं। और आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का बदला पूरा गरीब समाज मिलकर लेगा। और आने वाले लोकसभा और विधानसभा में नीतीश जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ने देखा कि जिस तरह से वो मांझी समाज में कहते हैं कि 50% मांझी अमीर हो गया है। तो मैं तो पिछले 10 दिन से मानपुर में गांव-गांव में घूम रहा हूं, मुझे तो कोई अमीर लोग दिखते ही नहीं हैं। पता नहीं किस तरह से वो सर्वे किए हैं। अगर इसी तरह से गरीब लोग चुप रहेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि कागज़ पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिखा दें कि 100% गरीब मांझी लोग अमीर हो गया है। तो इसी का विरोध है, इसी का एक मन में कसक है
जिसको यहाँ भारी संख्या में आज लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी, आप आगे बढ़िए, हमारी आवाज़ और हक की लड़ाई आप पटना और दिल्ली में बिना डर के लड़िए, हम आपके पीछे जन सैलाब के रूप में खड़े हैं। सारे प्रखंडों में हम लोग गया के सारे प्रखंडों में कर रहे हैं। पिछले दिनों सरघाटी में हुआ था, आज आप देख रहे हैं कि मानपुर में हो रहा है, 17 तारीख को बेला में है। तो सारे प्रखंडों में काफ़ी भीड़ जुट रही है, लोग जनसैलाब के रूप में आ रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि नीतीश जी का समय पूरा हो गया है और आने वाले लोकसभा में गया से आदरणीय डॉक्टर संतोष मांझी जी को हम लोग को सांसद भी बनाना है और आने वाले 2025 में नीतीश जी को अपने उनके गद्दी से उतारना, यही गरीबों का मांग है। कोई हम पार्टी का ये मांग नहीं है। मैं गांव देहात में जा रहा हूं तो गरीब लोग में जो एक आक्रोश देख रहा हूं, एक जो उनमें विश्वास देख रहा हूं जीतन राम मांझी जी के प्रति और नीतीश जी के प्रति जो आक्रोश देख रहा हूं, उससे लगता है कि आने वाले समय में नीतीश जी का दुर्दिन शुरू हो गया है। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आए संतोष मांझी, और उन्होंने ये भी कहा कि जीतन राम मांझी हर जगह जाकर और वो अपने पार्टी के साथ जाएंगे और वहाँ ये बताएंगे कि हम अपने जो जाति का जो हनन हो रहा है हम वो बिल्कुल नहीं सहेंगे और आगे आकर हम इसके लिए बात करेंगे और बोलेंगे। लेकिन वो इतना माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो हैं वो अपने ही जातियों के शुभचिंतक हैं और इसके बारे में कुछ भी कतई नहीं सुनेंगे। तो इस खबर में बस इतना ही। आगे बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।